क्या आप जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बन सकते हो? बहुत सारे सवाल आ रहे थे ऐसे, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, यू कैन नॉट। एक मेंटेलिटी होती है जो आपके अंदर आपको लेके चलनी होती है कि अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हो एंड यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, तो आपका ट्रैक अलग है। और अगर आप जीपी रेटिंग करके इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हो एंड यू वांट टू बी जस्ट क्रू, तो चलते रहो फ्लो के साथ। तो अगर थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी है टू बिकम एन ऑफिसर, और सिर्फ ऑफिसर नहीं, यू कैन बिकम कैप्टन एज वेल, तो क्यों नहीं। मैं खुद पर्सनली अपने जहाज पे 2 लोगों से ऐसे मिला जिन्होंने जीपी रेटिंग करके, बिकॉज उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, एंड देन उसके बाद से फिर उन्होंने जीपी रेटिंग किया। उसके बाद वो लोग सेकेंड मिट्स के लिए एलिजिबल हुए, सेकेंड मिट्स दिया, उसके बाद क्लियर करके दे जॉइन द वेसल एज जूनियर ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर बने, फिर सेकंड ऑफिसर बन के सेल कर रहे थे। एक तो मेरे साथ सेकंड ऑफिसर सेल किए, दूसरा चीफ मेट सेल किया, जो अब चीफ मेट से कैप्टन बनने वाले थे। नॉलेज की कोई भी कमी नहीं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी सब कुछ है उनके अंदर। तो मेंटेलिटी है जो लोग स्टार्टिंग से लेके चले थे कि हाँ मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ बट आई हैव टू बिकम एन ऑफिसर वन डे। तो वो चीज़ है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अब कैसे बन सकते हो उससे बात करें तो आप देखो, जीपी रेटिंग करके ज्वाइन करते हो, मैं बहुत जल्दी जल्दी में बताऊंगा, मोटा मोटी में आप समझ जाओगे, कोई सीन नहीं है। जीपी रेटिंग करोगे, करके उसके बाद से आप प्लेसमेंट लोगे, ट्रेनी ओएस बनते हो, ट्रेनी ओएस बन के आप जहाज पे जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, फिर कैप्टन प्लस चीफ ऑफिसर का जो फर्दर आपको लेके रिव्यू होता है उसके हिसाब से आप ओएस में बनते हो। ओएस के लिए आपको प्रमोट किया जाता है। उसके बाद फिर ओएस से आपको एबी बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट लगेगा ही लगेगा ऑब्वियसली। वो भी फिर डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर और कैसा आपको रिव्यू मिल रहा है। देन एबी जब बनते हो, वहां पे एबी एज एन एबी आपको अगर 36 मंथ कंप्लीट कर लेते हो, अपना वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट और ये सब चीजें रेडी कर लेते हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी है वो सब रेडी कर लेते हो, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर सेकेंड मिट्स एग्जामिनेशन। 36 मंथ एज एन एबी कर लो एंड उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर द सेकेंड मिट्स एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। मोस्टली यहाँ पे लोग जाते हैं यूके, बिकॉज इंडिया में तुम्हें पता ही है, तुम जाओगे तुम्हें उस नज़र से देखा जाएगा कि अरे ये क्रू से ऑफिसर बन रहा है एंड फेल कर देंगे। बट यूके में आराम से, मतलब कोई तुम्हें उस नज़र से देख नहीं रहा है, इवन यू विल बी अप्रिसिएटेड वहाँ पे उल्टा, जो कि मैंने सुना है। ठीक है, तो वो चीज़ है। आप वहाँ से सेकेंड मिट्स कर रहे हो, सेकेंड मिट्स करने के बाद भाई तुम्हारे पास सेकेंड मिट्स सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है, जितने भी मॉड्यूलर कोर्सेज है वो तुमने ऑलरेडी खत्म कर दिया, सारे डॉक्यूमेंटेशन डन करके यू आर रेडी। एंड उसके बाद डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, तुम्हें जूनियर ऑफिसर में चढ़ाती है या फिर थर्ड ऑफिसर में चढ़ाती है, वो कंपनी के ऊपर है। अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पूरे रास्ते में आपका पढ़ाई को लेके आपका मन, बिकॉज जीपी रेटिंग में जो चीज आप पढ़ रहे हो वो टोटली डिफरेंट है, और सिर्फ चीजें आप वहाँ पे जहाज के मेंटेनेंस की चीजें सीख रहे हो। बट आपको ऑफिसर में यू हैव टू लर्न नेविगेशन, यू हैव टू लर्न कार्गो, वॉच कीपिंग, शिप कंस्ट्रक्शन, शिप स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आप पढ़ने के लिए वहाँ पे। तो वो चीजें आपको कॉन्टिन्यूस अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा ताकि सेकेंड मिट्स के टाइम पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जीपी रेटिंग करने के बाद ऑफिसर बन सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो जस्ट गिव इट अ लाइक, कोई भी डाउट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।